हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल की और वीडियो का टाइटल है मुस्लिम बैंक में हलाल रक्स अकाउंट के साथ हलाल ठुमका फ्री। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में बैंकों में मुजरा करवाया जा रहा है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ मुसलमान के नाम पर कलंक है, क्योंकि तमाम वो काम ये करते हैं जो कोई भी सच्चा मुसलमान नहीं करेगा। और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में भी ये पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं। कोई अगर कुछ करे तो उस पर उँगली एकदम से उठा देंगे, अपने गिरेबान में नहीं झाँकेंगे। इसे लेकर पाकिस्तान की लड़कियाँ क्या कुछ कह रही हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी इस्लामिक बैंकिंग को बहुत बार एक्सपोज किया गया है। रिसेंटली सिटी 42 की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये क्लियरली बोला गया था कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हो रहा है। सबसे ज़्यादा सूद यही बैंक्स लेते हैं। अभी बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं, डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है? इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इमोशनल तो किया जाता है, इमोशनली अट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन उसी के नाम पर लोगों को लूटा भी जाता है। इस्लामिक बैंक के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। रिव्यूज़ लेते हैं गर्ल्स के, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मुजरा करवाया गया मतलब कि उधर पार्टी शार्टी है, किसी ने डांस वगैरह किया है। डांस के लिए स्पेशल ट्रांसजेंडर को बुलाया गया। ये तो देखिए बहुत ही गलत बात है। आगे इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहा जाता है और इधर ऐसी हरकतें हो रही है जैसे हमारा मुल्क आगे बहुत सही है। मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल हकदार ली हुई। तो बहुत गलत बात है। ये तरबियत क्या दे रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारे यूथ को। ये एक बहुत ही नहायत ही गंदी तरीन हरकत है, इसलिए भी कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम पर फ्रॉड कौन कर रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सूद इस्लामिक बैंकिंग ही लेती है कि सिटी 42 ने रिपोर्ट पेश की थी। क्या कहेंगे इस्लामिक बैंक्स के अंदर जैसा माहौल है, वाह भाई, इस्लाम के नाम पर सही लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस में ये का वो का। और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं ये लोग। और इनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक है, ये जो सूद लेते हैं, हर जगह इंटरेस्ट का ही चर्चा चला हुआ है। और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। अच्छा, वैसे नाम इन्होंने साथ इस्लाम, अब देखे ना जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक है वो धीरे धीरे इस्लामिक होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि हम एक इस्लामिक नाम साथ अटैच करेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, और उसी की आड़ में वो इतने फ्रॉड करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। देखिए ये सब कुछ जो है ना, ये लोग जान पूछ के कर रहे हैं, अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। ये इस्लामिक बैंकिंग को, इस्लामी नाम लेकर इस्लामिक बैंकिंग को वो कर देते हैं। अब इनको ये नई स्कीम पता चल गई है। तो पाकिस्तान में तो ये होता है, अगर कोई नई स्कीम या कोई स्पैम का कुछ पता चल जाता है तो ये जल्दी से जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, लोगों को फंसाते हैं। उनके पास आगे पैसे नहीं होते, उनसे पैसे खींच लिए जाते हैं। और इस चीज़ का कोई इतना गुनाह है कि इस्लाम का नाम लेके किसी और को फंसाना और उसे सूद फराहम करना और कहना कि ये तो इस्लामी बैंक है भाई, इधर तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है। अब जो अंधभक्त है जो इस तरह के बैंक्स को बहुत मानते हैं, बैंकों के अंदर मुजरे खाने खोले हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या एक्शन होना चाहिए ये बताओ। देखिए ये तो एक्शन मतलब कि यही हो सकता है कि कोई प्रोटेस्ट की जाए, कोई रैली की जाए, साइलेंट प्रोटेस्ट की जाए, पुलिस ऑफिसर को कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाए, एफआईआर करवाई जाए, गवर्नमेंट को डायरेक्टली बताया जाए, कोई रिपोर्ट लिखी जाए कि ये क्या हो रहा है। और अपने माशरे को चेंज भी करना चाहिए कि माशरे में ये मुजरा वगैरह करना, ट्रांसजेंडर को बुलाना, उनसे डांस वगैरह करवाना, इतना कोई निहायत कॉमन चीज़ है ना कि इस चीज़ को भी बदलेंगे तो शायद आगे जाके जो बैंक वगैरह करे फिर शायद कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ले जिससे कोई बदलाव आ सकता है। तो जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हर वो काम करते हैं जो जिसकी इस्लाम में मान्यता नहीं है। दारू पीना इस्लाम में बताया गया है क्या?
रेड लाइट एरियाज, मुजरा नाइट्स और तमाम तरह की। बाकी ट्रांसजेंडर की आप बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की तो बात छोड़िए आप मैडम। जो लाशें हैं, जो दफनाई गई लाशें हैं, उन्हें निकाल करके उनके साथ जो है वो गलत किया जाता है। कुत्ते, बिल्लियाँ, उनके साथ गलत किया जाता है, तो फिर लड़कियों को कहाँ छोड़ेंगे ये? तो पाकिस्तानियों की असलियत जो है वो यही है। इसे आप माने या ना माने, बट असलियत पाकिस्तानियों की यही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम का चोला ओढ़ लेते हैं कि हम जी इस्लाम के बड़े कट्टर समर्थक हैं, हमसे ज़्यादा तो इस्लाम को कोई फ़ॉलो कर ही नहीं सकता। बट असलियत क्या है, हकीकत क्या है, वो दुनिया के सामने आ रही है और कोई और नहीं लेके आ रहा है। ये आप ही के पेपर्स हैं, जो ये सब रिपोर्ट्स लेकर के आ रहे हैं। तो इस्लाम के नाम पे चंदा इकट्ठा करना, ये सब करना, और वो किस भलाई के काम में लगाया जाता है? जो पैसा ये चंदे में इकट्ठा करते हैं, इस्लाम के नाम पे इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ लगाते हैं? वो टेररिज्म में लगाते हैं या अपने पेट भरते हैं, अपनी अय्याशियाँ पूरी करते हैं, और अवाम की भलाई के लिए कुछ लगता है क्या? तो ये पाकिस्तान की असलियत है, यही हकीकत है पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की। तो इसलिए क्या होता है, मतलब करवाना ज़रूरी था। इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। लाइक मतलब ये मैनर्स नहीं होते किसी को ऐसे करने के लिए, तो अब उनको फ़ाइन नहीं हुआ इस पर, तो उनको इस पर फ़ाइन नहीं हुआ। जाऊंगी, पूछ के आऊंगी, फिर बताऊंगी। नहीं, वो बता ही मैंने करवाया ही खुद है, तो फाइन किस चीज़ का? तो अब चाहिए ना कि लोगों को इनके बैंक में ना आ जाएं। अब वो कुछ भी करेंगे तो करेंगे क्या? लोग कहेंगे कुएं में छलांग मार लो तो मार लोगे। ये बिल्कुल ही भी अच्छी बात नहीं है। लाइक ये मेहनत की बहुत ज़्यादा खिलाफ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में ऐसा होगा तो ये कैसा चलेगा? पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हमें चाहिए कि हम वहाँ इस्लामिक चीज़ें ही रखें। ये मुजरा इस्लाम में नहीं है और ये बहुत गलत बात है। नहीं, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि बैंक एक इदारा है जिसको आप अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये पॉइंट है मेरा। लेकिन अब इस पर मैं क्या कर सकती हूँ? और वो भी इस्लामिक बैंक। बिल्कुल, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ भी होगा तो क्या सारे कुछ भी करने लग जाएंगे। अच्छा, देखिए, आपको पता है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी सिटी 42 की कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड पता कौन करती है? इस्लामिक बैंकिंग ज़्यादा सूद लेती है। ये इस्लाम का नाम जो अपने साथ जोड़ लेते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे देखने के लिए, उसके बारे में क्या कहोगे? इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को लूटा जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। एक तो पहले सूद हराम है और बस एक इस्लामी के नाम पे सूद लेने लग जाते हैं। लाइक अब कहेंगे कि टैक्स है क्या हर चीज़ का टैक्स है ना? ज़रूरी है? इन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा रखा है, वह सूद हराम है फिर भी लोग देते हैं। इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं, अवाम की भी गलती है। वो क्यों देती है? उनकी गलती है, वो जाके एक्शन ले, मतलब प्रोटेस्ट करने के वो क्यों सूद ले रही है, उस पर उनको करना चाहिए ना प्रोटेस्ट। और इस्लामिक बैंक रख के अंदर मुजरे करवा रहे हैं। वाह भाई, इसमें भी अवाम की गलती कि वो उस बैंक पर जा ही ना। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए सब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता कि अवाम देखने आएगी। अच्छा, मुझे ना देखनी आएगी, क्या हो गया है? ये पाकिस्तानी अवाम है, कुछ भी कर सकती है। इसका जो चीज़ आएगा ये वही करेगी। इसमें कोई नहीं है कि ये है तो वो है। इस्लामिक सिर्फ नाम का है। यहाँ कुछ भी मुझे इस्लामिक नहीं नज़र आता। अच्छा, दिन के टाइम बैंकिंग सिस्टम चलता होगा, रात के टाइम ये इस चीज़ से कमाते होंगे। हाँ ये लोग कुछ तो करते होंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान अवाम में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। डबल चीज़ें चल रही हैं। दिन के टाइम इस्लाम के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, और रात के टाइम वो कहते हैं ना, दिन में एक बंदा मस्जिद जाता है, रात को डिस्को चलाता है। हाँ ये वो हिसाब है जी। बस आ जाओ, साथ ही आ जाओ। हाँ, ये बेचारी जो पीछे से बोल रही है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि पहले तो लड़कियां यहाँ की बहुत ख़राब हो गया माहौल, लेकिन लड़कों को तो अब जैसे लास्ट ईयर मतलब कुछ मंथ्स पहले जो है पंजाब पुलिस में का हादसा हुआ, जैसे लड़के सब निकले थे लड़की को बचाने के लिए, जो यहाँ पे इतना हंगामा हुआ था, लेकिन लड़के खुद ये सोचते हैं कि क्या उन्होंने कभी किसी लड़की को खुद नहीं छेड़ा, और मतलब उनको कैसे ज़मीर गवारा करता है कि एक लड़के से वो डांस वगैरह करवा रहे हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ लड़की लड़के का मसला नहीं है, लोग तो ट्रांसजेंडर को भी नहीं छोड़ते। हाँ, बात सिर्फ अपनी ना ईमान और आखिरत की है। मतलब अगर आप ये कहेंगे ना कि आपने आखिरत को, मतलब अल्लाह को हिसाब किताब देना है, आपने अपनी जान देनी है, तो फिर आप ऐसे काम भी नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, दिन को ये सब होता है वहाँ पर, दिन को बैंकिंग सिस्टम और रात को मुजरा सिस्टम। ये तो फिर एक जो है बैंक वाले को जो है स्टैंड लेना चाहिए ना, वहाँ के जो हेड है उनको स्टैंड लेना चाहिए
क्या उनको नहीं पता होगा कि उनके बैंक में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि वहाँ के हेड भी जो है साथ में ले रहे हैं। अच्छा, रात के टाइम वो मुजरा दिखाकर कमाते होंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन बात फिर वही आती है ना कि लोग अपनी आखिरत को भूल चुके हैं। ये तो फिर एक बैंकिंग सिस्टम, एक निज़ाम ख़राब हुआ है पाकिस्तान का। दूसरे ममालिक में देखा जाए तो कहते हैं फहाशी और ये सब चीज़ें बहुत आम है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें तो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुस्लिम्स आप देखें ना, वो एक लड़की से डांस करवा रहे हैं जो आप कह रही हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या लड़कों को खुद नहीं पता कि हम सब बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, तो क्या मतलब चलते हुए भी एक निकाह को अपने नीचे रखना चाहिए? तो क्या ये बैंकिंग में क्या करवा रहे हैं? वहाँ के हेड्स को नहीं पता, वो क्यों नहीं स्टैंड ले रहे, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या वो भी इंजॉय कर रहे हैं? और वो भी इस्लामिक बैंक में तौबा इस्तगफार। ये लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कितना पाकिस्तानी को चूना लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं यही कहूँगी कि अगर हम बाहर की कंट्रीज़ में देखें, फॉरेनर्स को देखें, तो उन पर नाम उठाया जाता है, तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स खुद क्या कर रहे हैं? उनका अपना ईमान ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम किसी को क्या बात कर सकते हैं? फॉरेनर्स को क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना कि वहाँ पे फहाशी बहुत नाम है, वहाँ पे तो इस्लाम ही नहीं है। तो इस्लामोफोबिया है, ये बोलते हैं कि वो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, ऐसा बोला जाता है। एक्जैक्टली मैं यही तो कह रही हूँ कि सिर्फ एक मुसलमान ना सिर्फ एक कलमा गो है। कलमे का मतलब क्या है? दे डोंट नो के मतलब उस पर अमल भी करना है। जस्ट वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? इसका मतलब है वो नहीं जा रहे, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे। वही आपसे पूछना चाह रही थी कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके कितना चूना लगाते हैं। असल में मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रही, लेकिन पॉलिटिक्स की मैं भी बात नहीं कर रही, मैं आवाम की बात कर रही हूँ। ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको वही कह रही हूँ ना, बैंक में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि वहाँ के जो हेड्स हैं, वहाँ के जो CEO हैं, क्या उनको नहीं खबर? उनको खबर है, वो साथ मिले हुए हैं, वो भी साथ मिले हुए हैं, वो ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो एक गुनाह है। अब देखिए, एक दूध वाला ना, अगर उसने दुकान खोली, वो अपनी दुकान का नाम रख देना हलाल दूध वाला, हलाल दूध, मतलब कोई भी इस्लामिक टच बीच में दे दे ना, तो उसको पता होता है कि लोग अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। मैं इस पॉइंट पर बात कर रही हूँ। तमाम बैंक्स जो हैं वो इस्लामिक हुए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है ऑफिशियल, हमारे सिटी 42 ने भी रिपोर्ट पेश की थी, ये जितने इस्लामिक बैंक है सबसे ज़्यादा यही फ्रॉड करते हैं, चूरन बेचते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब मैंने जो न्यूज़ सुनी है कि जो है बैंकिंग, जो बैंक से पैसे वगैरह चोरी हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि बैंक जो सिस्टम है खुद मिला हुआ है। जैसे आपने बात की कि मुजरे करवा रहे हैं वो, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहाँ पे कुछ लोगों ने अंदर सब पूरी टीम मिली हुई है तो ये काम हो रहा है। अगर कोई चाहे ना हो तो वो कंप्लेन कर सकता है। इसका मतलब कि वहाँ के हेड्स भी मिले हुए हैं। हमारी यहाँ की अवाम ही ख़राब है, हम किसी और को क्या कह सकते हैं? हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारा कोई दीन ईमान हम मतलब को जानते ही नहीं है कि क्या है। ऐसा ही है। तो बात सिर्फ इतनी है, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आप किसी और को ना देखें कोई क्या कर रहा है, अपने आप को परफेक्ट रखें। आप याद रखें कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ कलमा गो नहीं है। हमने कलमे का मतलब क्या है उस पर अमल भी करना है, उस पर अमल भी करना है कि असल में जो लोग इस्लाम का दावा करते हैं, जो लोग इस्लामिक चीज़ें बनाते हैं, उनको उस चीज़ पर फिर कायम रहना चाहिए ना। आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हो जस्ट फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड दैट्स नॉट राइट। ये सिर्फ लोगों को धोखा नहीं है, सिर्फ अल्लाह को भी धोखा है कि आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, कलमा गो हैं, लेकिन आप अमल नहीं कर रहे उस काम पे। तो मैं यही कहूँगी कि जब तब तक आपके मुल्क के निज़ाम ठीक, हमें भी देखना चाहिए, ये अब पाकिस्तानी अवाम को आंखें खोल लेनी चाहिए कि कोई भी जो इस्लाम का दावा करे, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करे, हमें उस पर पहले रिसर्च करनी चाहिए, हमें तहकीक करनी चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमिज़म ना प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप दूसरों की बात करने से पहले आप अपने आप को देखें। मैं मुसलमानों को मैं यही कहूँगी, जैसे मुसलमान दूसरों को बुरा कह रहे हैं, अपने आप पे फोकस करें। सिर्फ कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो सकता, उस पर अमल भी करना चाहिए। थैंक यू। और देखिए, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में शरिया लॉ क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं। हर कोई अपनी चोरी को जानता है, हर कोई चोर है। अगर शरिया लॉ जो है पाकिस्तान में लागू कर दिया जाए तो आधे से ज़्यादा आवाम जो है वो लूली लंगड़ी हो जाएगी। किसी की आंखें निकली होंगी, किसी के हाथ कटे होंगे, किसी के पैर कटे होंगे और किसी का गला कटा होगा। ये हकीकत है, करना सभी को है। हर वो काम करना है जो दुनिया में हो रहा है, बट खुद को दिखाएंगे ऐसे जैसे जी हमसे बड़ा मुसलमान, हमसे बड़ा पाक इस्लाम का समर्थक कोई और तो पैदा ही नहीं हुआ है। और मतलब एकदम से ऐसे जज्बात दिखाने शुरू हो जाएंगे, जज्बा आ जाएगा एकदम।
बट हकीकत क्या है वो ये है। और मैडम आप बात कर रही हैं कि खुद पे ध्यान देना चाहिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप हिजाब करें या नहीं करें, बट इस्लाम में आपके मुताबिक, आपके पाकिस्तानियों के मुताबिक ही कई लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं ना कि जी इस्लाम में बताया गया है हिजाब करना है। इस्लाम में बताया गया है कि जो है सिर्फ़ आँखें नज़र आनी चाहिए। तो आपने क्या पहन रखा है? आप तो जो है वेस्टर्न ड्रेस पहन कर के घूम रही हैं, जैकेट पहन रखी है आपने, बाल आपने खुले रखे हुए हैं, तो क्या ये इस्लाम में जायज़ है? दूसरों को तो नसीहत पाकिस्तानी बड़ी जल्दी दे देते हैं कि जी खुद को देखें, खुद को देखें। शुरुआत आप खुद से कर दें, क्या करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि हर पाकिस्तानी का यही है, दूसरों को नसीहत देने चल पड़ेगा, बट खुद अमल नहीं करना चाहता। खुद वो इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को बंदिश मानता है। आप चाहे इसे माने या नहीं माने, बट हकीकत यही है। आप इस्लाम में बताई गई चीज़ों को बंदिश समझते हैं, बंदिश मानते हैं, इसीलिए आप जो है वो खुद उसे फ़ॉलो नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खुद भी उस पर अमल करो ना, खुद उसे फ़ॉलो करो। आपको देख कर के आपके जो दोस्त हैं, आपके ग्रुप मेंबर्स जो हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो भी शुरू करेंगे। धीरे-धीरे आपकी सोसाइटी, आपका पूरा देश करने शुरू हो जाएगा, बट आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ़ इस्लाम का चोला ओढ़ना है। जाना चाहते हैं आप, जितना भी मतलब आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी युवा आपके हैं आपके देश में, कोई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। हर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना चाहता है। इस्लामिक कंट्री में नहीं जाएँगे, सिर्फ़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें आज़ादी नज़र आती है। वहाँ किसी तरीके की बंदिश नज़र नहीं आती। और कुछ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर के वहाँ माँग कर रहे हैं कि शरीयत यहाँ लागू करवाएँगे। पहले अपने देश में तो करवा लो भई। अपने देश से ही, अपने घर से ही शुरुआत करोगे ना कि जहाँ बाहर गए हो दूसरी कंट्री में रहने, वहाँ के कानून मानने चाहिए या अपनी मर्ज़ी चलानी चाहिए? तुम पाकिस्तानियों का अजीब ही फंडा है। खुद कुछ नहीं करना है, बस जो आराम से, चैन से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन्हें भी चैन से नहीं जीने देना है। पाकिस्तानियों का यही फंडा है। खुद तो चैन से जी नहीं रहे हैं। देश में जो है बहुत बुरे हालात हैं। खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा और दूसरे देश में जाएँगे, वहाँ जाकर उन्हें तंग करेंगे। तो भाई थोड़ी होश की दवा लो, समझो कि दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम करो। इंसानियत को जो है प्रमोट करो, इंसानियत के हिसाब से चलो। कुछ नहीं लेकर के जाओगे साथ में, सब यहीं रह जाएगा। जितना भी ये एक्सट्रीमिज़्म तुम्हारा है ना, ये यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इंसान बनो। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर। मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आंखों से देखी हुई हैं। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ बिल्कुल ही इस्लामिक बैंक है, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी हैं और रात को हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ पे मजाक बना रहे थे कि ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, और फिर यही कहते हैं कि मतलब डिफरेंट इनके माइंड ऑफ सेट हैं जो हम कभी चेंज कर नहीं सकते। क्या माइंड सेट है उनका? मतलब काफ़ी बैकग्राउंड है और ये एक बहुत किस्म की इनको अपने दिमाग की खुद समझ ही नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है बेसिकली। और ये अपने जज्बात को काबू ही नहीं रख सकते, अपने सेंसेस को या अपने सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने बस में नहीं रख सकते। तो क्या इनका ख्याल है कि अपने फ्यूचर में अपने आगे आने वाली नस्ल को कैसे रोक सकते हैं ये लोग? क्या देखा था आपने वहाँ पे यही होता है कि अक्सर रात को बैंक बंद हो जाते हैं, हमें लगता है, लेकिन बैंक अंदर से खुले होते हैं। अंदर वो लाइक चारपाई टाइप होती है, वहाँ पे सारा सेट उन्होंने किया होता है। हमारा इंस्टीट्यूट 9 बजे तक बंद हो जाता है, कंप्लीट वहाँ अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता। अंदर सिर्फ एक लाइट ऑन होती है और वहाँ पे आप जो मर्ज़ी करना चाहो, 2-3 शख्स होते हैं वहाँ पे, उनकी मर्ज़ी होती है, वो आए जाएँ, जो जिसको मर्ज़ी अंदर बुलाएं। हुकूमत का भी अंदर कोई इसमें किरदार नहीं है कि वो हुकूमत की तरफ से वहाँ पे रहते हैं ना, कोई इन्होंने अपना पर्सनल तो नहीं बनाया हुआ। तो हुकूमत को भी चाहिए कि देखें, ओवरलुक करें कि हो क्या रहा है यहाँ पे।
आधी रात को बैंक जहाँ पे हम जाते हैं अपने मसाइल हल कर रहे हैं, वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मज़े हो रहे हैं वहाँ पर, पता नहीं और क्या क्या अंदर क्राइम करते होंगे मिल बैठ कर। ये तो वही जान सकता है ना, जो शख्स अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे हम कोई किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन से। इस्लामिक बैंक के अंदर बैठ कर हो रहा है जी। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कितना चूना लगाती है यही पब्लिक, हम ही आपस में बहुत लगाती है। ये तो हम लाइक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें देख सकते हैं कि कितना हम आपस अपने आप से सिंसियर नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे हो सकता है। इस्लामिक बैंकिंग है ना, उनसे उनको तो रोल मॉडल होना चाहिए कि हम देखो पैसों में भी हेरा फेरी नहीं कर रहे, इस्लामिक तौर तरीके से शरई कानून से चल रहे हैं, और वो ये दर्ज दे रहे हैं कि सुबह के टाइम आप कारोबार करो, रात के टाइम मुजरे करो। कारोबार में भी पैसों में भी हेरा फेरी है, इस्लामिक बैंकिंग्स करते हैं, सूद बहुत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं ये लोग करते हैं। मैं आई विक्टिम हूँ, मैंने चीज़ें देखी हुई हैं, ऑब्जर्व किया हुआ है कि एक आपको कोई आई विक्टिम नहीं, मेरे को लगता है ये गलती से इनके मुंह से निकल गया, आई विटनेस होगा शायद। लाइक बैंकिंग में या कहीं पे स्टॉक मार्केट जाएं, वहाँ पे कोई ब्रोकर होता है, वो आपकी सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर वो भाग जाता है, आपको पता ही नहीं होता आपका करोड़ 2 करोड़ 5 चाहे लाख भी है, आपकी हलाल की कमाई है, तो आपको दुख होता है कि वो लेके भाग गया, उसका नाम वो निशान ही नहीं होता। तो इसमें अगर वो भागा तो हमारी इंस्टीट्यूशंस जो पुलिस है सारा इन्वॉल्व होती है, तो वो भाग सकता है ना। इस्लामिक बैंकिंग की बात करें, ओवरऑल सारी बात कर रही हूँ कि हर जगह पे हेरी फेरी होती है, लेकिन ये लोग इस्लाम का नाम यूज़ करके कितना पागल बनाते हैं, ये मेरा पॉइंट है ना। सूद भी सबसे ज़्यादा यही लेते हैं, कितने पागल बनाए हुए, और अवाम भी नहीं रिसर्च करती, अवाम खुद पागल बने हुई है। अवाम को भी एक मोटो मिल गया है कि इस्लामिक है, चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अंदर से अंदर पता होता है, और जो काम कर रहे हैं तो उनको भी पता होता है कितना इस्लामिक है कितना नहीं है। आंखें खोलनी चाहिए ना, अब खोलनी चाहिए। हर बंदा जो अपने नाम के साथ इस्लामिक नाम जोड़ रहा है वो दयानतदार तो नहीं हो सकता ना, वो क्या पता आपको अंदर से कितना ही खा रहा है, और ढेरों मिसालें भरी पड़ी हैं, हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जहाँ पर वो ये बताते हैं कि इस बैंक ने इतनी करप्शन की है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये सब हो रहा है यहाँ। तो हम यही करते हैं ना कि एक दूसरे शख्स की अपीयरेंस को देख के हम उसको जज कर लेते हैं कि अगर इसने दाढ़ी रखी है तो ये ईमानदार है। मैंने देखा है जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है कितना बड़ा फॉल्ट कर जाते हैं वो आपके काम में। अच्छा देखा है जी, देखा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ऑब्जर्व किया हुआ है ना कि इस शख्स के साथ क्या हुआ है, तो उसका आगे से ओवरलुक उसने क्या दिया है और उसका रिएक्ट क्या था आगे से। तो अक्सर जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो खामोश कर देते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि अगर पुलिस के पास जाएंगे पुलिस तो वैसे उनको खा जाएगी। हाँ, पुलिस बड़ी करप्शन करती है जी। थैंक यू सो मच। हर कोई करप्शन कर रहा है, ये नहीं है सिर्फ पुलिस कर रही है या जो बड़े दायरे हैं वो कर रहे हैं। हर एक शख्स छोटे लेवल से शुरू हो जाती है करप्शन। हाँ, ये नहीं है कि इंडिया में करप्शन नहीं है या बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें करप्शन नहीं है, हर जगह होगी। बट जिस स्तर पर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है इतनी तो भाई दुनिया में कहीं नहीं है। हर कोई जो है दूसरे को लूटने में लगा है और खुद को बताएंगे पाक साफ मुसलमान तो हम ही हैं भाई, कलमा को मुसलमान तो हम ही हैं, हमसे बड़ा मुसलमान तो कभी पैदा ही नहीं हुआ है। बट हरकतें क्या हैं पूरी दुनिया को नजर आ रही हैं, क्या काम करते हैं। और पाकिस्तानियों का सीधा सा फंडा है, अगर एक बार इन्हें बता दिया जाए कहीं भी, मतलब इस तरह का एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तानियों में भरा गया है, फिर चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो कोई भी हो, जब बच्चा पैदा होता है ना उसे एक्सट्रीमिज्म की ओर धकेल दिया जाता है, जबरदस्ती उसे धकेल दिया जाता है। क्योंकि बच्चा है उसे समझ थोड़ी ना है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या बुरा है क्या भला है, उसे एक्सट्रीमिज्म की ओर धकेला जाता है। उसके बाद उसे जब भी कहीं अपनी लाइफ में पूरे जब तक वो जीवित रहता है उसे जब कहीं ये चीज सुनाई देती है, इस्लाम शब्द भी सुनाई देगा ना कहीं, फिर चाहे उसके पीछे फ्रॉड ही क्यों ना हो रहा हो, बट वो इस्लाम सुनकर उसकी तरफ जो है घिसटता हुआ चला जाएगा। और उसी का फायदा आपके जो बैंक्स हैं वो उठा रहे हैं। तो बैंक्स क्या हर कोई उठाता है भाई, इस्लाम का नाम लेकर के जितना आवाम को लूटा जाता है वो कैसे लूटा जाता है, क्योंकि आवाम इस्लाम का नाम सुनकर उसकी तरफ जो है वो चली जाती है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करती है ना, तो उसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं।
तो इसके लिए बदलना खुद को पड़ेगा ना। अब जैसे एक मैडम कह रही थी, जी मैं क्या कर सकती हूँ? भाई करना तो किसी न किसी को पड़ेगा ना, कौन करेगा? कोई बाहर से तो आएगा नहीं आपके मुल्क में, आपके मुल्क के हालात सुधारने के लिए। आप ही को खड़े होना होगा, आप ही को आवाज़ उठानी होगी। अगर आपके सामने कुछ बुरा हो रहा है, तो भाई आवाज़ उठाओ, उसका विरोध करो। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो 8-10 लोगों को लेकर के जाओ, बाकियों को बताओ कि भाई ऐसा हो रहा है। अगर किसी को शर्म होगी तो वो जाएगा वहाँ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लेगा। बट ये सब पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपकी सरकार, आपके दायरे, हर कोई जो है यही सब काम करता है, तो आप किससे मदद माँगेंगे? पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हो सकता। जो लूटना चाहेगा वो लूट के जाएगा। जिसे जो करना होगा वो करेगा और बिंदास करेगा। अगर आप उसकी खिलाफत करेंगे तो हो सकता है आपको ब्लास्फेमी का झूठा केस लगा करके आपको मरवा दिया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इसी वजह से तमाम युवा जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान में उनका भविष्य नहीं है। इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़ कर के जा रहे हैं। और एक वक़्त आ जाएगा, सिर्फ़ जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, वही पाकिस्तान में रह जाएँगे और कोई नहीं बचेगा। सारा जो यूथ है वो देश से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेंगी, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हर जगह गलत हो रहा है। तो कौन रहना चाहेगा ऐसे माहौल में? तो बेहतर यही होगा कि सारी आवाम एक साथ आए और इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ जो है एक्शन हो। अपने दायरों को टाइट करो ना, अपनी सरकार को टाइट करो, तो मेबी कुछ हो सकता है। वैसे पाकिस्तान का कुछ होने वाला तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं अलाउड, लेकिन ये मुझे जो पता चल रहा है ना, अभी आपसे पता चल रहा है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में ना है नहीं ना। इंस्टा करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, बस अपनी स्टडी पे ही फोकस करती क्या हूँ। करते हो? BS इंग्लिश में हूँ जी। और ये जो चल रहा है ना ये सब कुछ, अब आप देख लें पंजाब कॉलेज का जो वाक़या हुआ है, कुछ हुआ है वहाँ पे, कुछ इंसाफ मिला है? तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही करते रहना, कोई भी ये बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, बस वो मुंह उठा के देख रहे होते हैं, गरीबों को पिसा रहे हैं। और इस्लाम के नाम पे जो या तो अपने बैंक से मतलब इस्लामिक बैंक या ये मुस्लिम बैंक इस तरह से हटा देना, हम ये इस्लाम के नाम पे एक तो लोगों को धोखा देते हैं, चूना लगाते हैं। क्यों? बिल्कुल, ये इस्लाम पे नाम पे फिर तो एक धब्बा ही हुआ ना, क्योंकि या तो इनको ये अपना बंद कर देना चाहिए, तो या जो ये अपना अंदर गैर कानूनी काम कर रहे हैं ना, इसको बंद कर दें प्लीज़। ऐसा क्यों है? क्या ये लोग लोगों की साइकी का गलत फ़ायदा उठाते हैं कि आप एक इस्लामिक नाम साथ जोड़ दो, लोग कहेंगे ये बड़े इंसाफ पसंद है, दयानतदार है, उसकी आड़ में आप लूटो जितना हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये इनको ही देख लें, ये अब इस्लाम के नाम पे लूट ही रहे हैं। अब ये इन्होंने अपने अंदर काम गलत शुरू किए हुए हैं। इनको चाहिए कि या ये अपना काम बंद कर दे, या फिर अपना ये जो बैंक, जो भी इस्लामी बैंक, इनको बंद कर दे। कुछ तो कुछ ये देखे ना, ये गलत है, साफ सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। वाई? क्यों नहीं आवाज़ उठाते लोग? अगर सब मिलके एक ही आवाज़ बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोक सकता है। और यूथ की जो आवाज़ सुनी जाती है, मुझे नहीं लगता कि उससे भी बढ़कर कोई आवाज़ है। जो स्टूडेंट की पावर होती है ना, मुझे नहीं लगता कि जो आज वज़ीर आज़म बैठा है ना, उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट की पावर है मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। इकट्ठी करें फिर रैली यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ। आएंगी आप? आ जाऊँगी, आ जाऊंगी, सोच के जवाब दिया, आ जाऊंगी। एग्जैक्टली आ जाऊँगी। यही अगर चीज़ है मतलब ना। अगर हुआ तो, अगर ये जो भी खबर ऑथेंटिक है, फिर तो सबको आना चाहिए। मुझे नहीं लगता, फिर तो सबको बुलाओ, स्टूडेंट्स को बुलाओ, सारी यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को बुलाओ। दैट्स वाई। अच्छा, ये मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये इस्लामिक बैंकिंग है, इनको तो ये बताना चाहिए, देखो हम कितना शरई लिहाज से कारोबार कर रहे हैं, हेर फेर नहीं कर रहे हैं। वो ये सिखा रहे हैं सुबह के टाइम आप इस्लामिक बैंकिंग का नाम यूज़ करके पहले लूटो, फिर रात को मुजरे करवाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली, पहले लोगों को लूट रहे हैं, उसके बाद रात को ये वाला सिस्टम चल रहा है। क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको बंद करना चाहिए ये। अगर तो ये खबर ऑथेंटिक हो, आप कह रही कि ऑथेंटिक है, चलो मान लेते ऑथेंटिक है। इसके खिलाफ अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो सर्च कर ले, ऑथेंटिसिटी इसकी ले ले। मैं आपसे आपकी साइकी जानना चाहूँगी। एक तरफ वो हलाल दूध वाला, दूसरी तरफ वो मिल्क शॉप, ऐसा कोई नाम हो जाए, किसकी तरफ जाएंगी आप? हलाल दूध की तरफ एग्जैक्टली। तो यही तो मैं समझाना चाह रही, क्यों जाएंगी आप? क्योंकि वो सही है। वो सही, आपको कैसे पता वो सही है? क्योंकि उसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, इसीलिए वो सही है। इस्लामिक टच आ गया ना बीच में। एग्जैक्टली आ गया। एब्सोल्युटली। दे आर प्लेइंग विद आवर साइकीज। अब समझे? ये हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है।
ये इन सब चीज़ों को आवाम को भी देखने की ज़रूरत है ना। बिल्कुल, आवाम को ही तो देखना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग बैठे हुए तो कुछ करेंगे नहीं। जब तक आवाम नहीं उठेगी तब तक कोई भी इसका हल नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच। ये पर्दे इतनी जल्दी जो है आवाम की नज़रों से उठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, अभी इतनी बड़ी एग्जांपल आपके सामने ही आ गई कि अगर एक तरफ जो है हलाल दूध हो और एक तरफ मिल्क शॉप हो, आप किस तरफ जाएंगे? जी, हलाल की तरफ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमागों में भरी गई हैं और उसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। तो ये जो है आप चाहोगे कि रातों रात ये सब चीज़ें बदल जाएँ और एक बहुत ही अच्छा पाकिस्तान निकल कर के आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए वक़्त लगेगा और इसके लिए जो है आवाज़ उठानी होगी। कई लोगों को जो है इसके लिए जंग करनी पड़ेगी, अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि जो लोग ये सब कर रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से कुछ भी होने देंगे? ये सब बर्बाद होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो ये सब करने के लिए या तो आपकी पूरी आवाम को इतना शऊर आ जाए कि वो एक साथ मिलकर के इन सब चीज़ों के खिलाफ आ जाएँ और सब कुछ बदल दें, तो शायद कुछ हो जाए, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।